हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की क्लास में मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पॉलीमर केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही साथ इस क्लास का बेनिफिट आपके लिए ये रहेगा कि उन टॉपिक्स पे आपको नोट्स भी मिलेंगे डिटेल में, वो भी फ्री में। एक ही क्लास को देखने के बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पता चल जाएंगे और उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। यानी कि आप एक क्लास को देख के अपने हैंडमेड नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट ले लेना एंड आपके पास एक नोट्स की PDF बुक तैयार हो जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी। पॉलीमर केमिस्ट्री नेट JRF एंड MSc के स्टूडेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन है और ये क्लास भी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड यूनिट की क्लास मैं अलग क्लास में शेयर करूंगी, आज सिर्फ ये फर्स्ट यूनिट की है। तो सबसे पहले पॉलीमर का इंट्रोडक्शन है, पॉलीमर की हिस्ट्री है। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपने हैंडमेड नोट्स बना लो, अदरवाइज PDF बना लेना उसकी, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आपको एक क्लास से सब कुछ पता चल जाएगा। तो पॉलीमर की हिस्ट्री आपको पता है, मोनोमर यूनिट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मोनोमर यूनिट्स मिलके जब एक कंबाइंड फॉर्म बनाते हैं तो उसे हम पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर का जो इंट्रोडक्शन है वो बेसिक है, हिस्ट्री भी है, जिससे कि क्वेश्चन आपके आने के चांसेस रहते हैं MSc में भी एंड नेट JRF में भी। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो पॉलीमर की हिस्ट्री 1950 से स्टार्ट हुई थी एंड 1930 में इन नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स को जब रिकम्बाइंड किया गया था और उसे हमने पॉलीमर बोला था। फॉर एग्जांपल वो सेलुलोज, स्टार्च एंड प्रोटीन थी, तो वो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है पॉलीमर का। यहाँ से क्वेश्चंस आने की इतने चांसेस नहीं रहते, बट ये रहता है कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, अगर हम पॉलीमर की बात करते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे फर्स्ट जिगलर नाटा कैटालाइसिस कौन से होते हैं, तो आप देख सकते हो TiCl3 और AiR3 इसके एग्जाम्पल हैं। ये आपको बहुत अच्छे से नोटिस करना है, इसीलिए ये क्लास मैंने शेयर की है जिसमें कि आपको कंप्लीट यूनिट ना एक ही साथ हो जाएगी, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। जो भी यहाँ पे है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पॉलीमर आप देख सकते हो, अ पॉलीमर इज ए लार्ज मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ अ रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट्स कनेक्टेड बाय कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड्स। यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल है जिसमें कि बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स मिलकर बनाते हैं, जिसे हम मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं। और जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू, तो उसे हम पॉलीमर बोलते हैं। इसके एग्जांपल में हम देख सकते हैं DNA, प्लास्टिक, प्रोटीन्स, ये सभी क्या है, मोनोमर यूनिट्स है। प्रोटीन का आपको पता है कि अमीनो एसिड्स की यूनिट्स से मिलके, तो वो आपके क्या है कि आपके पॉलीमर के ही एग्जाम्पल हैं। A simple example of polypropylene whose repeating unit structure is shown below। तो इसकी स्ट्रक्चर आप देखिए तो वहाँ से आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर है, पॉलीमर जो है वो प्लास्टिक की स्टेज पे है। आप अगर इसकी PVB देखते हो, PVC आपको अलग से कराई जाती है, बेकेलाइट आपको कराई जाती है, तो ये सभी आपके पॉलीमर के लिए हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर आपको नोट करके मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा मिल जाएगा। हालांकि इस क्लास में सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैंने इंक्लूड किए हैं, तो नेट JRF से हो या MSc कर रहे हो, इस क्लास को कम्प्लीटली आपको वॉच करना। आपको पॉलीमर का सब कुछ मटेरियल मिल जाएगा एक ही क्लास में। एक क्लास की जगह अगर आप नेट पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, तो आपको 15 क्लासेस अलग से देखनी पड़ेंगी, तो आपका टाइम वहाँ जाएगा। बट इस एक क्लास में एक ही क्लास को देखो, टॉपिक भी समझ आएंगे एंड आपको नोट्स भी मिल जाएंगे फ्री में आपको, जिसमें कुछ भी चार्ज नहीं देना है। देन यहाँ पे पॉलीमर सिंथेसिस एंड आपके बायोलॉजिकल सिंथेसिस, तो इसमें ऐसा कुछ समझने जैसा है नहीं, फिर भी मैंने शेयर कर दिया। स्क्रीनशॉट लेके आपको करने हैं तो आप कर सकते, जैसे आप कंप्लीट बुक करते हो ना खुद से, ऐसी मैंने क्लासेस बनाई हैं और ये आपको सभी सब्जेक्ट की मिलेंगी। आपको जिस सब्जेक्ट की जाननी है, जिस सब्जेक्ट की इस टाइप से बुक चाहिए, आप कमेंट करके भी बता सकते हो, फ्री में आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है। सिर्फ स्टूडेंट की नीड होनी है, आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है। प्ले लिस्ट आप चेक करोगे तो पॉलीमर केमिस्ट्री के जिस भी टॉपिक्स पे अलग से क्लास शेयर है एक एक टॉपिक पे, वो सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। लेबोरेटरी सिंथेसिस कैसे होता है पॉलीमर का, वो भी आप देख सकते हो कि डिवाइडेड होता है 2 कैटेगरीज में, कंडेंसेशन पॉलीमर एंड एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उससे आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन MSc में आता है एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से भी आता है। बट अगर हम नेट JRF की बात करते हैं तो वहाँ से आपसे सिर्फ पॉइंट्स पूछे जाते हैं। होमोप्लास्टिक का एग्जाम्पल पूछ लिया, थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल्स पूछ लिया, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके नेट JRF के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो ये क्लास आपको कंप्लीट बुक मैंने दे दी है, जो आप मार्केट से बाय करोगे तो आपको 400 से 500 रुपये में एक नॉर्मल बुक मिलेगी, बट मैं यहाँ पे फ्री में शेयर कर रही हूँ, सिर्फ आपको अपना थोड़ा सा टाइम देके इसे वॉच करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मोनोमर क्या होते हैं एंड रिपीट यूनिट क्या होती हैं। शॉर्ट टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल विच हैव कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स
क्या होती है, वो तो आपकी मैक्रोमोलिक्यूल बनाती है, बट यहाँ पे क्या होता है, एक सिंपल यूनिट स्मॉल पार्ट्स में एक साथ कंबाइन होकर जब मॉलिक्यूल बनाती है तो उसे हम, उस लार्ज मॉलिक्यूल को हम मोनोमर बोलते हैं, और जो यूनिट्स रिपीट होती हैं वन बाय वन उसे हम रिपीटेड यूनिट्स बोलते हैं। देन इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो, इथाइलिन इसका एग्जाम्पल है। अब मोनोमर में ही आपका एक आ जाता है होमोपॉलीमर और सेकेंड आ जाता है कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम अ वन काइंड ऑफ मोनोमर यूनिट इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। और जो कोपॉलीमर होता है वो होता है जब एक कोई भी मोनोमर यूनिट डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के मोनोमर यूनिट से बनी हो या डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के प्रोडक्ट से बनी हो, मॉलिक्यूल से बनी हो, तो उसे हम कोपॉलीमर बोलते हैं, यानी कि मिक्स्ड पॉलीमर जिसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डायग्राम आपको सेम बनाना है, सेम कॉपी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी नोट्स बना सकते हो हैंडमेड बनाने, क्योंकि मटेरियल मैंने उसी बुक से दिया है जिस बुक से आपको यूज़फुल रहेगा एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पॉलीमर की, जहाँ भी बात आती है वो होता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, उस पर एक स्पेशल लॉन्ग क्लास मैंने शेयर की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी देख सकते हो। बट यहाँ मैराथन क्लास है जिसमें कि कंप्लीट यूनिट आपको एक साथ कराने वाली हूँ, तो इसमें भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, आपका रिविजन टाइप का हो जाएगा। इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन द पॉलीमर मॉलिक्यूल फॉर्म कंटेन अ स्ट्रक्चर आइडेंटिकल रिपीटिंग इटसेल्फ सेवरल टाइम्स एंड दीज रिपीटिंग एंटिटीज आर कॉल्ड द रिपीट यूनिट ऑफ पॉलीमर। इसमें एग्जाम्पल अगर मैं देखती हूँ, द साइज ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिपीट यूनिट इट इज़ प्रेजेंट एंड दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। यानी कि जो रिपीटेड यूनिट्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है या उनमें जो कंटेनमेंट होती है उसे हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। पॉलीथाइलिन का एग्जांपल लेते हैं हम, 3CH2CH2 रिपीट यूनिट्स हैं, तो इसकी जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो 3 होगी। क्लियर हुआ। अब इस एग्जांपल से आपका क्लियर हो गया। देना जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो क्लासिफिकेशन जो है पॉलीमर का वो हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है कि सोर्स ऑफ ऑरिजिन के अकॉर्डिंग, दैन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, दैन मोड ऑफ सिंथेसिस के अकॉर्डिंग, एंड देन है इंटर पार्टिकल फोर्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड अपॉन ऑरिजिन एंड सोर्स। इसमें आपके दो टाइप के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल आपको पता ही है, जो कि नेचुरल मटेरियल से आइसोलेट किया जाता हो। एग्जांपल इसके प्लांट से आइसोलेट कर सकते हैं, एनिमल से आइसोलेट कर सकते हैं, तो उसे हम नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं। नेचुरल पॉलीमर कौन कौन से होते हैं, पॉलीसैकेराइड हो सकता है जिसमें आपका एग्जांपल स्टार्च एंड सेलुलोज है, जो कि काफ़ी कॉमन है। सेकेंड है प्रोटीन। प्रोटीन की अगर हम डिस्कस करते हैं तो दीज आर द अल्फा अमीनो एसिड्स एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनिमल सेल्स। यानी कि प्रोटीन का अगर हम लेते हैं तो वो एनिमल सेल से ही हम कंबाइन करके ले सकते हैं और ये आपका नेचुरल पॉलीमर में ही आ जाता है। थर्ड पॉइंट है न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें DNA RNA कॉमन है, आपको पता है। एंड फोर्थ है नेचुरल पॉलीमर, जो रबड़ होती है वो है, जिसके एग्जाम्पल है 2-मिथाइल-1 या 3-ब्यूटाडाइन, जिसे हम आइसोप्रीन भी कहते हैं। ठीक है, देन बायोपॉलीमर क्या होते हैं, इट मे बी नोटेड दैट पॉलीमर लाइक पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल विच कंट्रोल डिफरेंट लाइफ प्रोसेस इन प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड बायोपॉलीमर। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे जैसे हैं वो मैं पॉइंट टू पॉइंट आप सबके साथ डिस्कस करती रहूँगी। अब यहाँ पे सेकेंड है सिंथेटिक पॉलीमर। The polymer which are prepared in a laboratory are referred to as a synthetic polymer। यानी कि जिसे हम प्लांट या एनिमल से ना लेके लेबोरेटरी में जिसे हमें तैयार करना पड़ता है वो आपका सिंथेटिक होता है। एग्जाम्पल है PVC या सिंथेटिक रबर, नायलॉन, बैकेलाइट, ओरेलॉन, पॉलीएस्टर एंड टेरिलीन इसके एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक पॉलीमर के। तो आई होप यहाँ तक की क्लास आपको समझ आ रही है। ऐसी ही अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो भी आपकी चॉइस है, जिसके बारे में आपको इस टाइप से मैराथन क्लास चाहिए कि आपकी कंप्लीट यूनिट एक बार में रिवाइज हो जाए, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। देन है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन अ स्ट्रक्चर। तो क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करती हूँ पॉलीमर की, तो वो 3 टाइप्स का होता है। सबसे फर्स्ट है लीनियर। लीनियर मतलब कि जो पॉलीमर सिर्फ लाइन की तरह पाए जाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। सेकंड है ब्रांच्ड, जिसमें एक पॉलीमर से 2 या 3 ब्रांच आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। एंड थर्ड है क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक आप समझ सकते हो कि जो एक दूसरे को क्रॉस करते हो, तो उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्रॉस लिंक कहते हैं। नेम से ही सिंपल है, आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये फर्स्ट पे आपका लाइनर है, देन ब्रांच्ड है, देन क्रॉस लिंक है। क्लियर। अब यहाँ पे थ्योरेटिकल जो मैंने आपको बताया है वो थ्योरी में वही लिखा हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप हैंडमेड नोट्स भी बना सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आपको ऐसी क्लासेस यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेंगी कि आपको कंप्लीट यूनिट, कंप्लीट बुक के नोट्स एक ही क्लास में दे दिए हैं, वो भी फ्री में।
ठीक है, तो ये लीनियर के हैं, देन ब्रांच के भी हैं। तो ये आप एग्जांपल के लिए साथ ही साथ डायग्राम भी बना सकते हो। चैनल आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। अब यहाँ पे आ जाता है चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक पॉलीमर ना आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आती है। आपने देखा होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक कंप्लीट यूनिट पॉलीमर है। लास्ट सेमेस्टर में वही पॉलीमर आपकी एक बुक बना दी गई है। तो अगर आप पॉलीमर को समझ गए, इन स्टेप को समझ गए, जो पॉलीमर की फर्स्ट यूनिट है, ये आपको लाइफ टाइम काम आएगी। आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी काम आएगी, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएगी, नेट JRF CSIR की तैयारी करोगे तब भी काम आएगी। तो इन स्टेप को समझो। चैन ग्रोथ कौन सी होती है, जिसमें पॉलीमर के जो स्टेप्स आपको देखने के लिए मिलते हैं वो 1 बाय 1 चलते हैं, एंड उसमें ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलती है। रिएक्शन से समझो, क्योंकि मैं मटेरियल के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं समझा रही हूँ। इनिशिएशन का स्टेप हुआ, देन क्या होगा, इनिशिएशन का स्टेप जो आपका प्रोडक्ट मिला है वो आपका मोनोमर से रिएक्ट करेगा, देन आपको इंटरमीडिएट स्पीसीज मिल जाएगी। देन आपका इंटरमीडिएट स्पीसीज मोनोमर से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, एक बिगर इंटरमीडिएट स्पीसीज बना देगा। तो क्या हुआ, चेन ग्रोथ पॉलीमर इसे हम कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी जो चेन थी उसमें ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल गई। अब वो कैसे मिली, ये आपको लिखना है कि इनिशिएशन स्टेप में ये हुआ, प्रोपेगेशन में ये हुआ, एंड टर्मिनेशन में ये हुआ। इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन स्टेप आपको आने चाहिए। नहीं आते तो मेरी क्लास शेयर है डिटेल में, वो चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप है। अब सेकंड है आपकी स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या है, उसमें सिर्फ आपकी चैन में ग्रोथ हो रही थी, बट इसमें स्टेप्स भी ग्रो होंगे। आप देख सकते हो इसमें आपको कंडेंसेशन का स्टेप, देन अगेन कंडेंसेशन का सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, देन अगेन उसमें स्टेप देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टेप्स में ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलती है पॉलीमर में। उसके लिए डिटेल में डिस्कस करने के लिए आपको या तो अलग से क्लास देखनी होगी, बट यहाँ पे मैं रिवीजन करा रही हूँ, तो रिवीजन का मटेरियल ही मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सिंपल। अब यहाँ पे आ जाता है आपका शॉर्ट टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं। दीज आर द पॉलीमर इन विच द इंटरप्रिटेशन फोर्स इज अट्रैक्ट आर इन बिटवीन दोज ऑफ इलास्टोमर एंड फाइबर। द पॉलीमर कैन बी इजीली मोल्ड इनटू डिजायर्ड शेप बाय हीटिंग इज कॉल्ड ऑन द रूम टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को हम चेंज कर सकते हैं, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपनी डिज़ायर जो भी हमारी चॉइस है, लाइक हमें जो भी बनाना है उसके अकॉर्डिंग, बट हम थर्मोसेटिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हीटिंग या किसी भी टूल्स के अकॉर्डिंग, ये एग्जांपल है। एंड थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल की बात करते हैं तो PVC इसका एग्जांपल होता है, या पॉलीथाइलिन भी हो सकता है। क्लियर हुआ। एंड अगर थर्मोसेटिंग की आप डेफिनेशन पढ़ोगे, दीज आर द पॉलीमर विच बिकेम हार्ड एंड इनफ्यूजिबल ऑन हीट, यानी कि जैसे ही थर्मोसेटिंग हीट के कांटेक्ट में आते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं और उनकी शेप हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बट थर्मोप्लास्टिक के हीट के या रूम टेम्परेचर पे भी थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और उनकी शेप हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक से हमें दूसरा बनाना है तो वो हम बना सकते हैं। इनका मेन एग्जाम्पल है और इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। नेट JRF हो या MSc हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग करिए। अब यहाँ जो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, ये मैंने MSc के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जो मैंने पीछे भी डिस्कस किया कि इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, एवरी ईयर रिपीट होता है MSc में। आपने मेरे क्वेश्चन पेपर देखिए तो देखिए आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे पॉलीमराइजेशन क्या होता है पहले तो वो समझिए। डिटेल में क्लास शेयर है, बट अगर आपको रिवीजन ही करना है तो ये क्लास भी आपके लिए इनफ रहेगी। पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस विच अलाउ सिंपल लो molecular compound to combine and form a complex high molecular weight compound. For the process, each molecule of compound should have the capability to react at least with one or two molecule of a same compound। यानी कि पॉलीमराइजेशन होता है जिसमें कोई भी लो मॉलिकुलर वेट के कंपाउंड किसी सेम लो मॉलिकुलर या हायर मॉलिकुलर वेट के कंपाउंड के साथ कंबाइन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना सकते हैं। इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, बट इसमें शर्त यही रहती है कि वो अपने जैसे एक या दो कंपाउंड से रिएक्शन कर पाएँ। इसमें आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं OH, COOH, NH2, SH या NCO, ठीक है। देन है एज डिस्क्राइब अर्लियर द पॉलीमराइजेशन इज इफेक्टेड बाय टू प्रोसेस, एडिशन एंड कंडेंसेशन। अब हम एडिशन की बात कर लेते हैं। एडिशन प्रोसेस जो है वो क्या होती है, सबसे फर्स्ट इसे हम चेन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना है। दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेल्फ एडिशन ऑफ द मोनोमर मॉलिक्यूल रैपिडली थ्रू अ चेन रिएक्शन। द प्रोडक्ट हैज़ द सेम कंपोजिशन एज द मोनोमर मॉलिक्यूल। यानी कि इसमें क्या होता है, चेन पॉलीमराइजेशन यानी कि चेन का जो एक कंपाउंड है, मोनोमर यूनिट है, वो सेम कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके एक चेन ग्रोथ में पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस है उसे करता है। इसमें भी शर्त यही है कि वो अपने जैसे एक या दो मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर पाए।
ठीक है। एंड देन है इस रिएक्शन में कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है सिंस द कंपाउंड कंटेनिंग रिएक्टिव डबल बॉन्ड्स, और इसमें डबल बॉन्ड्स ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब इसकी अगर मैं एग्जांपल्स की बात करती हूँ तो आप समझ सकते हो। ओलिफिन है जिसमें कि आपको इथाइलिन मिल सकता है या प्रोपिलिन मिल सकता है। डाइइन्स में आइसोप्रीन इसके एग्जांपल है। देन विनाइल कंपाउंड में एक्रेलामाइड इसके एग्जांपल्स हैं। तो 2 से 3 एग्जांपल जो आप याद रख सकते हो वो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब यहाँ पे मैं एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात करती हूँ तो इसमें आपको 3 स्टेप देखने के लिए मिलते हैं सेम, इनिशिएशन, प्रोपिगेशन एंड टर्मिनेशन। तो फ्री रेडिकल की जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसमें हम देखेंगे इनिशिएशन के स्टेप पता है। इनिशिएशन में क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। 2 मोनोमर यूनिट एक जैसे सेम मोनोमर यूनिट जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं, तो वो हो गया आपका इनिशिएशन। डिटेल के लिए अलग से आपको इनिशिएशन, प्रोपिगेशन, टर्मिनेशन को समझना है। अगर आपने अभी तक मेरी ओल्ड क्लासेस को नहीं देखा है तो वो चेक करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्लियर हुआ। अभी आपका क्या हुआ कि आपका जो फ्री रेडिकल है वो बन गया। अब आपको क्या मिलेगा, प्रोपेगेशन। फ्री रेडिकल की जो फॉर्म थी उसमें आपको चेन ग्रोथ देखने के लिए मिल जाएगी। एंड टर्मिनेशन में क्या होगा, जो आपका फ्री रेडिकल था वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो प्रोसेस थी वो एंड होती है। एंड अगर आपको इसे अनपेयर्ड मॉलिक्यूल की तरह देखना है तो ये भी इसके नोट्स है, वो भी आप अपने पास रख सकते हो। इनिशिएशन स्टेप को अगर हम पॉलीमर की तरह देखेंगे प्रॉपर तरीके से तो वो इस टाइम का आपको देखने को मिलेगा। आर फ्री रेडिकल रिएक्ट करता है जब CH2 CHX के साथ, तो क्या होता है कि आर इससे कनेक्ट हो जाता है फ्री रेडिकल की फॉर्म में। देन आ जाता है आपका प्रोपिगेशन। तो इनिशिएशन से जो स्टेप आपका जो फ्री रेडिकल इनिशिएट हुआ वो रिएक्ट करता है मोनोमर यूनिट के साथ और दोनों मिलकर चेन ग्रोथ की प्रोसेस बना देते हैं और आपको एक मैक्रोमोलिक्यूल देखने के लिए मिल जाता है प्रोपिगेशन स्टेप में। क्लियर, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। टर्मिनेशन जो कि थर्ड स्टेप है, इसमें क्या होता है कि आगे चैन में ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलती, स्टेप जो है वो स्टॉप हो जाते हैं और इसीलिए इसे हम टर्मिनेशन कहते हैं। यानी कि ये जो प्रोसेस चलती आ रही है उसे टर्मिनेट कर देता है, जैसा कि नेम से ही रिप्रेजेंट है। अब इसके एग्जांपल देख सकते हो। प्रोपेगेशन से जो स्टेप आया वो आपका जब मोनोमर यूनिट के साथ रिएक्ट करता है तो वो फ्री रेडिकल फॉर्म नहीं करता है, वो उसे स्टेप को एंड करके एंड फ्री रेडिकल को टर्मिनेट करके अपनी जो चेन ग्रोथ की पॉलीमराइजेशन थी उसे स्टॉप कर देता है टर्मिनेशन स्टेप में, और ये प्रोसेस यहीं एंड हो जाती है। अब आ जाता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयोनिक पॉलीमराइजेशन। आयोनिक पॉलीमराइजेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और एनायनिक पॉलीमराइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, क्लास में जो भी कुछ डिस्कस होगा ना आज की मैराथन में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें कैटायनिक भी आपको एक्सप्लेन करना है और एनायनिक भी। तो अगर हम कैटायनिक की बात करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इनिटिएटर मोनोमर आर यूज्ड ड्यूरिंग द चेन ग्रोथ एंड द इनिशिएशन इज step is done by proton and the propagation carried out by a carbonium ion। यानी कि इनिशिएशन तो प्रोटॉन के थ्रू होगा जिसमें कि लुईस एसिड यूज़ कर सकते हैं हम। लुईस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में ही शेयर किया है, आपने नहीं देखा है तो वो चेकआउट कर लीजिए। ठीक है। एंड मोनोमर यूनिट जो यूज़ होंगी वो आपकी स्टायरिन हो सकती है, मिथाइल स्टायरिन हो सकती है या विनाइल ईथर भी हो सकता है। क्लियर हुआ। जहाँ भी पॉलीमर की बात आए आपको ये ध्यान रखना है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन आपको हर एक स्टेप में देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आपके ये तीनों स्टेप ही क्लियर नहीं है तो सॉरी, आपका पॉलीमर की जो या वो ऑर्गेनिक में हो या वो नेट JRF में हो, MSc में हो या स्पेशल पॉलीमर जो सब्जेक्ट है वो हो, आपको समझ ही नहीं आएगा अगर आपको इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन स्टेप नहीं आते। मैंने काफ़ी बेसिक तरीके से आपको समझाए हुए हैं, आप डिटेल में क्लास देखिए, आपको वो बहुत ईजीली समझ आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, आप इसीलिए ये देख सकते हो 1 बाय 1। नोट्स आपको लिखने हैं तो आप हैंडमेड नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके खुद से अपनी PDF तैयार कर लो। फ्री में आपकी बुक डाउनलोड हो जाएगी, बुक बन जाएगी PDF से, जो कि कंप्लीट मैं कराऊंगी। आज फर्स्ट यूनिट है, कल सेकंड यूनिट होगी। अदर सब्जेक्ट की भी ऐसे ही 1 बाय 1 डेली यूनिट की क्लास शेयर होगी, जिससे कि कोई भी दिक्कत स्टूडेंट को ना रहे। आप फ्री में नोट्स ले सकते हो, कोई ज़रूरत आपको बाय करने की नहीं है, ना मेरे से ना कहीं और से। और कॉलेजेस ओपन नहीं है तो मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी फ्री में ही। सिर्फ अपना थोड़ा सा टाइम दीजिए, ओल्ड क्लासेस को चेकआउट कीजिए और न्यू क्लासेस को भी डेली चेक कीजिए। एनायनिक पॉलीमराइजेशन की अगर मैं बात करती हूँ, इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन प्रोसेस।
ठीक है। एंड इसमें भी सेम आपको इनिशिएशन टर्मिनेशन प्रोसेस में देखने के लिए मिलती है। प्रोपेगेशन स्टेप जो है इसमें क्या है, जो इनिशिएट हुआ है कंपाउंड सेम वो अटैक करता है सेकेंड मोनोमर यूनिट पे, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पुश अवे हो जाता है एट द एंड ऑफ मॉलिक्यूल। एंड टर्मिनेशन में सेम आपको टर्मिनेशन की प्रोसेस देखने के लिए मिलती है, बट यहाँ पे ना एग्जांपल्स आपको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करनी है एंड थ्योरी भी आपकी थोड़ी अलग होगी। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कार्बन आयन हमने लिया है, क्योंकि हमने पहले बात की कि अनायनिक जैसा कि मतलब इसके नाम से ही है कि वो नेगेटिवली चार्ज होगा, देन न्यू मोनोमर यूनिट एंड आपस में कनेक्ट होकर वो क्या बना देंगे, कार्बन आयन बना देंगे। क्लियर। और ये स्टेप आपकी टर्मिनेशन की स्टेप हो जाएगी। In this case, the initiator used are generally the organoalkali compounds such as ethyl sodium, butyl lithium, triphenyl। ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोपॉलीमर्स। तो द कोपॉलीमर्स इन्वॉल्व टू मोनोमर, अ वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्टेन इवन इन अ सिंपल केस ऑफ कोपॉलीमर। द 5 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एग्जिस्ट कोपॉलीमर आर एज फॉलोज। यानी कि कोपॉलीमराइजेशन तो आपकी टू मोनोमर को इन्वॉल्व करती है अपने आप में, बट अगर हम कोपॉलीमर के टाइप की बात करते हैं तो ये 5 टाइप को आपको नॉर्मली देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका स्टैटिकल, सेकंड है अल्टरनेटिंग, थर्ड है ब्लॉक कोपॉलीमर। तो जब इसमें क्या है, स्टैटिकल में है वहन इरेगुलर प्रोपेगेशन ऑफ मोनोमर एंड मोनोमर टेक्स प्लेस, द टू यूनिट एंटर द चेन इन अ स्टैटिकल फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ए बी देन बी देन ए देन ए देन बी देन ए, अगेन आपको बी ए देखने के, तो क्या है कि स्टैटिकल फॉर्म आपको देखने के लिए मिल जाती है। सेकंड है अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का तो मतलब समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसमें आपको जो मोनोमर यूनिट है वो अल्टरनेट तरीके से देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि ए बी देन ए बी देन ए बी। ठीक है। थर्ड है आपका ब्लॉक कोपॉलीमर। इसमें क्या है, ए बी डी आई ब्लॉक, यानी कि कुछ जो मोनोमर यूनिट हैं वो ब्लॉक फॉर्म में होती हैं एंड वो एक दूसरे से कंबाइन करके या अलग टाइप के मोनोमर यूनिट से कंबाइन करके एक ब्लॉक सेकेंड सीक्वेंस तैयार करती हैं, तो उसे हम ब्लॉक पॉलीमर कहते हैं। और इसके एग्जांपल हैं वो वहाँ पे डाई ब्लॉक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी ए, यानी कि ट्राई ब्लॉक आपको देखने के लिए मिल रहा है, 3 टाइप्स के हैं। देन ए आपका नॉर्मल है, बी इसका क्या है ब्लॉक फॉर्म में है, थर्ड का देखोगे तो इसमें क्या है ए ब्लॉक फॉर्म में है, फोर्थ में अल्टरनेटिंग ब्लॉक है, आप देख सकते हो ए देन बी देन ए देन बी, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एंड फोर्थ पॉइंट है ग्राफ्ट पॉलीमर। दिस इज अ नॉन लीनियर और ब्रांच्ड block polymer which is formed by attaching chain of a one monomer to the main chain of another homopolymer। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो है वल्केलाइजेशन। वल्केलाइजेशन आपका लॉन्ग टाइप का ही क्वेश्चन है। क्या प्रोसेस होती है इसमें, क्या है मेनली आपको प्रोसेस वल्केनाइजेशन की प्रोसेस देखने के लिए मिलती है। अगर हम वल्केनाइजेशन की बात करते हैं तो इसे गुडईयर ने 1839 में डिस्कवर किया था, और इस पर मेरी ये कंप्लीट लॉन्ग टाइप की क्लास है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो अगर आपको डिटेल में तैयारी करनी है, आपके पास टाइम है, तो आप पॉलीमर की सभी क्लासेस को देखो। ठीक है। ये तो आपका मैराथन था कि अगर आपने पहले से मेरी वो ओल्ड क्लासेस देख रखी हैं तो आपका क्या है, इस क्लास के बाद रिवीजन हो जाएगा, तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपने पहले से ही इन लॉन्ग क्लासेस को नहीं लिया है तो आपको वो लॉन्ग क्लास भी लेनी है, उसके बाद इसे अगेन देखो तो कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा आपका। 1 से 2 घंटे ही लगने ओल्ड क्लासेस को देखने में भी, तो कंप्लीट सिलेबस आपका बहुत ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी प्रोसेस थी कि 2 से 5 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। ये बेंजोल पेरोक्साइड की प्रोसेस में कैसे आपको वल्केनाइजेशन देखने के लिए मिलता है वो है। देन थर्ड पॉइंट है वल्केनाइजेशन बाय जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड्स के थ्रू वल्केनाइजेशन कैसे होता है वो है। सिंपल है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका लास्ट 10 ईयर में नहीं आया हो, वहीं से लेके मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि ये मुझे आप सबको कराने हैं। अदरवाइज आप यूनिट देखोगे तो यूनिट में तो इनसे अलग भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट मैंने वही क्वेश्चन शेयर किए हैं जहाँ से आपका 80% आना ही आना है। जो पॉलीमर की फर्स्ट यूनिट्स है उससे आपका 40% आता है, और जो 60% है वो अदर यूनिट से आता है, यानी कि 6 यूनिट है पॉलीमर में, एक यूनिट से ही आपका 40% आएगा, जो अलग यूनिट है उनसे सिर्फ आपका 60% आना है। तो फर्स्ट यूनिट ये जो है आपकी, जो मैं आपको करा रही हूँ आज मैराथन क्लास में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए डाउट नहीं रखो, इस क्लास को बहुत अच्छे से करो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ओल्ड क्लासेस को भी देखो। आपको किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। देन वल्केनाइजेशन बाय H2Cl2 है। देन है वल्केनाइजेशन बाय मरकैप्टो एसिड। तो ये उसके द्वारा आपको वल्केनाइजेशन की प्रोसेस देखने के लिए मिलेगी। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगेन मैं सेम रिपीट करूँगी, या आप नोट्स बनाना चाहते हो हैंडमेड तो आप हैंडमेड नोट्स भी बना सकते हो। मेरा काम था आपको रिविज़न कराना, जो कि मैं रिविज़न बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ। अब आ जाता है पॉलीमराइजेशन इन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस सिस्टम।
होमोजेनस सिस्टम क्या होता है? होमोजेनस सिस्टम में आपके 4 टाइप की पॉलीमराइजेशन आपको देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट होती है बल्क पॉलीमराइजेशन, सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन, देन है आपकी सॉल्यूशन पॉलीकंडेंसेशन एंड फोर्थ है मेल्ट पॉलीकंडेंसेशन। अब ये क्या है डिटेल में आपको समझना है। इन बल्क पॉलीमराइजेशन द होल सिस्टम रिमेन इन अ होमोजेनस फेज। होमोजेनस क्या होता है? जिसमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल या एक ही टाइप के एजेंट आपने यूज़ किए हों, एक ही टाइप के मोनोमर यूनिट्स हो, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ना हो, होमोजेनस सेम टाइप के। ये आपको पहले से ही पता है ऑर्गेनिक में, तो वो आपने क्या होगा। एंड इस टाइप की पॉलीमराइजेशन में आपको 4 पॉइंट 5 पॉइंट देखने के लिए मिल सकते हैं, वो आप देख सकते हो। सेकंड है आपकी सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन। तो इसमें क्या है, सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन भी आपकी होमोजेनस फेज में ही होगी, क्योंकि जो मोनोमर चेन ट्रांसफ़र एजेंट है वो यूज़ किया जाता है और वो फ्री रेडिकल बनाता है और वो डिसॉल्व हो जाता है इनर्ट सॉल्वेंट में। क्लियर? अब ये यहाँ पे पॉइंट्स है वो आप खुद कर लेना, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। देन सी पॉइंट है सॉल्यूशन पॉलीकंडेंसेशन, तो इसकी भी प्रोसेस काफ़ी ईजी है। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ मेल्ट पॉलीकंडेंसेशन। सो ये आपकी जो मैराथन क्लास है पॉलीमर की फर्स्ट यूनिट का एंड होता है। आपको किस सब्जेक्ट की इस टाइप से क्लास चाहिए कि आपका कंप्लीट रिवीजन एक ही क्लास में हो जाए, वो आप कमेंट करके मुझे बता सकती हो। आई होप आज की क्लास आप सबके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अब यहाँ पे सेकंड है हेट्रोजेनस सिस्टम। इसमें आपके 2 टाइप की कैटेगरीज देखने के लिए मिलती हैं, सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन एंड इमल्शन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ये नोट्स हैं। जिस भी टॉपिक की डिटेल में क्लास चाहिए सर्च करो बाय माय चैनल नेम एंड आपको क्लास मिल जाएगी। लिंक भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट देखो, पॉलीमर केमिस्ट्री की जितनी भी क्लास है वो सभी क्लास आपको 1 बाय 1 करके मिल जाएंगी और आप वहाँ से अपना कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो फ्री में। आपका कोई चार्ज नहीं लगना है इस चैनल पे। सो थैंक यू। आपको इस टाइप से यूट्यूब पे कहीं कोई क्लास नहीं मिलेगी जो फ्री में आपको बुक अवेलेबल करा रहे हैं, नोट्स करा रहे हैं, मैराथन क्लास करा रहे हैं। एमएससी की कोई भी मैराथन क्लास यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इसी चैनल पे आपको इस टाइप की क्लासेस मिलेंगी। तो आप ओल्ड क्लासेस चेकआउट कर सकते हो।